हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्सेज के अंदर अभी तक हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स इतने टॉपिक कवर किए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने स्पेशली विटामिन्स टॉपिक को कवर किया था। इस लेक्चर में हम वाटर टॉपिक को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वाटर, ये क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्स का लास्ट पॉइंट है। शुरू करते हैं इसे। इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज। वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इनऑर्गेनिक है, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग से मिलता है। ट्रांसपेरेंट है, इसे कोई ट्रांसपेरेंट है मतलब ये पारदर्शी है। ये टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ओडरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। कलरलेस है, इसका कोई कलर भी नहीं होता। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लिव लाइफ। वाटर कैसा है? इम्पोर्टेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हर तरह की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशनल नोट, ईट प्रोवाइड नो कैलोरीज और नो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होती। जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के अंदर कुछ ना कुछ परसेंट में कुछ ना कुछ परसेंट कैलोरीज थी। जैसे कि प्रोटीन में 1%, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज थी, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज थी, 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर 9 कैलोरीज थी। बट वाटर के अंदर क्या है? 0 कैलोरीज है। कितना भी पानी पी लो उसके अंदर 0 कैलोरीज होगी। और जो कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन होते हैं ये भी नहीं होंगे, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होगा। ओके। केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ वाटर। फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज का मतलब होता है जो कुछ हाउस होल्ड में यूज होने वाली या फिर हाउस कोर में यूज होने वाले वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं डोमेस्टिक यूज। जैसे कि ड्रिंकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, बाथिंग हो गया, हाउस क्लीनिंग हो गया, फ्लशिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया। ये सब क्या है? हाउस होल्ड में यूज होने वाला वाटर है या फिर हाउस में यूज किया जाता है जैसे कि हाउस होल्ड चीजों के लिए। नेक्स्ट वन इज सिविक यूज। सिविक यूज का मतलब होता है जो कुछ सोसाइटी के अंदर यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है पानी, उसे कहते हैं सिविक यूज। जैसे कि क्लीनिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट क्लीन करने के लिए, स्विमिंग पूल के लिए या फाउंटेन्स के लिए या पॉन्ड्स के लिए, या फिर फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रोटेक्शन मतलब फायर ब्रिगेड्स वगैरह के लिए जो कुछ वाटर यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए, उसे वो भी किस चीज में आता है? सिविक यूज में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल यूज। इसका मतलब होता है जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां वाटर यूज करती है किस लिए? फैब्रिकेशन के लिए या फिर वॉशिंग के लिए, डाइल्यूटिंग के लिए, या फिर बड़ी बड़ी मशीनरी को कूलिंग करने के लिए, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल यूज। एग्रीकल्चरल यूज का मतलब होता है जो कुछ वाटर हमें खेती करने के लिए या फिर फार्मिंग के लिए चाहिए होता है उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल यूज। जैसे कि एग्जाम्पल में इरिगेशन के लिए चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए चाहिए, या फिर फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन, इसका मतलब होता है जो कुछ वाटर के वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं उसे कहते हैं पावर प्रोडक्शन। तो वाटर का यूज और एक जगह कहाँ हो रहा है? पावर प्रोडक्शन में हो रहा है। यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज हो रहा है। कैसे? नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसका क्या, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट, और पावर का मतलब होता है ताकत। तो इसका मतलब हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये कहाँ कहाँ हो सकती है? रिवर में हो सकती है या फिर डैम्स में हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है वाटर का सोर्स कौन से है अभी तक। तो उसके अंदर लिखा है देयर आर 3 प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। कितने हैं अभी तक? 3। 3 प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है मोस्टली। फर्स्ट वन इज रेन वाटर, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो कुछ प्राइमरी सोर्स अभी तक का, जो कुछ प्राइमरी सोर्स या प्रथम सोर्स जो है वाटर का, वो कौन सा है अभी तक पूरे अर्थ के ऊपर? रेन वाटर ही है जिसे हम यूज करते हैं मोस्टली। इट इज कंसिडर्ड टू द प्योरेस्ट वाटर इन नेचर। इसे क्या कंसिडर किया जाता है? प्योरेस्ट वाटर या फिर सबसे प्योर वाटर कंसिडर किया जाता है इन नेचर के अंदर। इट इज क्लियर, ब्राइट, स्पार्कलिंग एंड केमिकली वेरी सॉफ्ट वाटर। ये क्या होता है? क्लियर होता है, ब्राइट होता है, स्पार्कलिंग होता है, और केमिकली वेरी सॉफ्ट वाटर होता है। जैसे कि इसका जो कुछ पीएच होता है वो ना ज्यादा होता है ना कम होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट वाटर कहेंगे। तो ये क्या हो सकता है? हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए या फिर हाउस होल्ड के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सरफेस वाटर, द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन मेनी एरियाज। इसका मतलब हो गया जो कुछ बहुत सारे ढेर सारे एरियाज के अंदर ये सोर्स ऑफ वाटर का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के अंदर रिवर हो गई। रिवर क्या हो गई? ये भी एक सरफेस वाटर का एग्जांपल हो गया। टैंक्स हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, मैन मेड रिजर्वायर हो गया। जैसे कि एग्जांपल में डैम्स, कैनल, वेल्स एंड सी वाटर्स। इसका मतलब होता है
जो कुछ वाटर अबव द सरफेस या फिर सरफेस के लेवल से ऊपर होता है उसे सरफेस वाटर कहा जाता है। उसके एग्जांपल में क्या-क्या देखा हमने? रिवर देखा, टैंक्स देखा, लेक देखा। लेक्स का मतलब होता है तालाब, या पॉन्ड्स का मतलब भी होता है छोटा-सा तालाब, या फिर मैन मेड रिजर्वर जैसे कि डैम्स होते हैं, फिर कैनल्स हो गया, वेल्स हो गया। वेल्स का मतलब होता है कुआँ या फिर सी वाटर या फिर समंदर का पानी। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राउंड वाटर या फिर थर्ड पॉइंट इज ग्राउंड वाटर। ये जो कुछ ग्राउंड वाटर होता है, ये ग्राउंड के बिलो होता है या फिर ग्राउंड के नीचे होता है, या फिर जो कुछ सरफेस होती है अर्थ की उसके नीचे जो कुछ पानी पाया जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर्म व्हेन द पार्ट ऑफ द रेन वाटर सिंक इनटू द ग्राउंड। इसका मतलब है जो कुछ वाटर, जो कुछ बारिश होती है उसका जब पानी जमीन के अंदर जाके सूख जाता है या फिर उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? ग्राउंड वाटर बनता है। ओके, ये जो कुछ ग्राउंड वाटर होता है ये कब मिलता है हमें? जो कुछ रेन का वाटर जमीन में जाके सूख जाता है या फिर जमीन में जाके स्टोर हो जाता है, तब उससे क्या मिलता है? हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। इट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ वाटर। ये क्या है? सबसे सस्ता या चीपेस्ट है, और क्या है? मोस्ट प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ वाटर। ये बहुत इजीली या फिर चीप तरीके से हमें अवेलेबल हो जाता है, या फिर बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इट इज द मोस्ट प्योर कंपेयर टू द सरफेस वाटर। ये क्या है? मोस्ट प्योर है किसके कंपेयर में? जो कुछ सरफेस वाटर होता है जैसे कि रिवर हो गया, सी हो गया, या फिर पॉन्ड हो गया या लेक हो गया, इनके कंपेयर में ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा प्योर वाटर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई पोल्यूटेंट नहीं होता, जैसे कि ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता इसे, इसलिए ये जल्दी से पोल्यूटेड भी नहीं होता। इन नेक्स्ट पॉइंट, इन ड्राई सीजन सरफेस वाटर गेट इवेपोरेटेड बट द ग्राउंड वाटर रिमेन एज इट इज। इसका मतलब है जो कुछ सरफेस वाटर होता है, जो कुछ वाटर ग्राउंड के ऊपर लेवल पे होता है या फिर सरफेस के ऊपर होता है, वो गर्मियों के सीजन में, ड्राई सीजन में वो सूख जाता है, उसकी भाप बन के वो उड़ जाता है या फिर इवेपोरेट हो जाता है। बट इसका, जैसे कि जो ग्राउंड वाटर होता है इसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ड्राई सीजन हो या फिर कोई और सीजन हो, ये कैसा रहता है? एज इट इज रहता है, इसे कोई दिक्कत नहीं आती इस चीज की। सो ग्राउंड वाटर के दो प्रकार होते हैं या फिर दो टाइप होते हैं, एक होता है शैलो वेल और एक होता है डीप वेल। एक होता है शैलो वेल और एक होता है डीप वेल। सो देखते हैं उसे आगे में। सो आप उसे इस तरह भी लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन शैलो वेल एंड डीप वेल। बिकॉज एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन, या फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द शैलो वेल एंड डीप वेल, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन में है शैलो वेल, सेकंड वन में है डीप वेल। तो उसका पहला पॉइंट देखते हैं, डेप्थ। जो कुछ शैलो वेल होती है उसकी जो कुछ डेप्थ होती है, उसकी जो कुछ गहराई होती है वो 50 मीटर के आसपास होती है, और जो कुछ डीप वेल होती है उसकी गहराई जो होती है वो 100 मीटर से ज्यादा होती है या फिर 100 मीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर सोर्स। वाटर सोर्स अबव द इम्पेरियस लेयर। जो कुछ हमारे अर्थ के क्रेस्ट है, जैसे कि अर्थ के एक एक लेयर होती है, उसके अंदर हमें ये कौन से लेयर के अंदर मिलता है? जो कुछ शैलो वेल, शैलो वेल का जो वाटर होता है वो कौन सा सोर्स होता है उसका? इम्पेरियस लेयर के पास हमें वाटर अवेलेबल होता है, या फिर उसका सोर्स कौन सा होता है? इम्पेरियस लेयर्स होती है। बट जो कुछ डीप वेल होती है उसका क्या होता है? बिलो द इम्पेरियस लेयर। मतलब ये क्या होता है? और ज्यादा डीप होता है। जो कुछ हमारी सरफेस होती है अर्थ की उसके अंदर और ज्यादा नीचे, मतलब जो कुछ इम्पेरियस लेयर है उसके भी नीचे हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो उसका सोर्स क्या हो गया? बिलो द इम्पेरियस लेयर, इसके अंदर डीप वेल के अंदर। और जो कुछ शैलो है इसके अंदर क्या होता है? अबव, मतलब उसके ऊपर, इम्पेरियस लेयर के ऊपर ही हमें वाटर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सकेवेशन। इसका मतलब होता है ये जो कुछ वो बनाने के लिए चाहिए होता है, तो कैसे बनती है या फिर उसके बनाने का तरीका क्या है? तो शैलो वेल का तरीका है जो यूजुअली हैंड डग होती है। इसका मतलब जो कुछ हाथ से गड्ढा करके ये जो वेल होती है वो बनाई जाती है। और जो कुछ डीप वेल होती है यूजुअली मशीन डग होती है। मतलब ये क्या है? मशीन से डग की होती है या मशीन से गड्ढा करके बनाई गई होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉल्यूशन रिस्क। गेट पॉल्यूटेड इजीली। इसका मतलब क्या है? शैलो वेल के अंदर क्या लिखा है? ये इजीली पॉल्यूटेड होती है। जैसे कि जो शैलो वेल होती है वो सरफेस वाटर के बहुत करीब होती है या फिर सरफेस के बहुत करीब होती है, तो उसके अंदर जो कुछ इन्वायरमेंट का पोल्यूशन है वो बहुत इजीली जाके डाइल्यूट हो जाता है या फिर उसमें जाके मिक्स हो जाता है। बट जो कुछ डीप वेल होती है नॉट इजीली गेट पोल्यूटेड। क्यों नहीं होती? बिकॉज उसकी जो ओपनिंग होती है वो छोटी होती है, और जो कुछ उसकी लेंथ होती है, विड्थ उसकी छोटी होती है, और जो उसकी लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो उसके अंदर इजीली जो कुछ सरफेस के ऊपर एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो जाके मिक्स नहीं होते, और वो क्या नहीं होती? पोल्यूशन नहीं होती। तो पोल्यूशन का रिस्क क्या होता है? कम होता है। तो इसे यहाँ कहेंगे नॉट इजीली गेट पोल्यूटेड। बट ये जो कुछ शैलो वेल है ये क्या है? गेट पोल्यूटेड बहुत इजीली हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी।
शैलो वेल के अंदर लिखा है मे गो ड्राई इन समर, इसका मतलब है ये समर सीजन के अंदर ड्राई हो सकती है या फिर सूख जाती है। डीप वेल के अंदर लिखा है नेवर गेट ड्राई, ये क्या नहीं होती, कभी नहीं सूखती या फिर कभी ड्राई नहीं पड़ती। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज यूसेज। ये जो कुछ शैलो वेल होती है ये कहाँ ज़्यादा यूज होती है, कॉमन इन रूरल एरियाज, मतलब ये ग्रामीण भागों में ज़्यादा ही इस्तेमाल होती है। और ये जो कुछ डीप वेल होती है ये कहाँ यूज होती है, कॉमन इन रूरल एरियाज एंड सिटीज, ये कहाँ कहाँ यूज होती है, रूरल एरिया ग्रामीण भागों में भी और शहरों में भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सिटीज में भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ द जो कुछ डीप वेल होती है उसे जगह कम लगती है, उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है और उसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो कुछ कन्वीनियंट है ये ज़्यादा कन्वीनियंट किसके लिए है, सिटीज़ के लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। तो ये ज़्यादा यूज़ कहाँ होती है, सिटीज़ में एंड रूरल दोनों जगह पर यूज़ होती है। बट ये जो कुछ शैलो वेल्स होती है ये कहाँ होती यूज़ होती है, मोस्टली रूरल एरियाज में या फिर ग्रामीण एरियाज में ज़्यादा यूज़ होती है। ओके गाइस, तो इतना ही था। एक पॉइंट हमारा रह गया है वाटर के अंदर, उसका नाम है रैपिड सैंड फिल्टर और शैलो सैंड फिल्टर। तो हम एक डिफरेंट वीडियो बनाकर उसमें वो पॉइंट को कवर अप करेंगे, बिकॉज वो एक बड़ा टॉपिक है और वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर बार एग्जाम में, तो हम उसे डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।